हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर आर ओ के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है जनरल ज्योग्राफी, सामान्य भूगोल, जिसमें हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स इसमें आते हैं। सेकंड, हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जुलाई 2026 में होने जा रहा है। तो अभी हमारे पास टाइम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा PYQs सॉल्व करें, ताकि हमें एक आइडिया लगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किन टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा RO के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद आर क्वेश्चंस एंड सिलेबस बोथ। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन भी इस चैनल पे कराती हूँ। पेपर 1 से रिलेटेड ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन जैसी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया जा चुका है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और थेरीज अपलोड की जा चुकी है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। हमारा जो सिलेबस है देखते हैं वो क्या है। तो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है भारत का भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारत का भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। देखिए इसमें क्या क्या आएगा। भारत की स्थलाकृति, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, प्रमुख नदियाँ और जल प्रणालियाँ, हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल, समुद्री तट और द्वीप समूह। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहता है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की जलवायु के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमें क्या क्या स्टडी करना होता है। मानसून का प्रकार व विशेषताएं, वर्षा वितरण, ऋतु परिवर्तन, जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण, सूखा एवं बाढ़ की स्थिति। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मिट्टी और खनिज संसाधन, सॉयल एंड मिनरल रिसोर्सेज। इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। भारत की प्रमुख मिट्टियाँ जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मृदा अपरदन और संरक्षण, प्रमुख खनिज लौह, कोयला, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, खनिज उत्पादक राज्य। नेक्स्ट टॉपिक रहता है आपका भारत की जल संसाधन योजनाएं, वाटर रिसोर्सेज एंड प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं, जल विवाद और जल प्रपात पर झीलें। ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, भौगोलिक घटनाएं, जो नेचुरल फिनोमेना है उसमें क्या क्या जाएगा आपका, भूकंप है, ज्वालामुखी, सुनामी, साइक्लोन, तूफान, हिमस्खलन या लैंडस्लाइड इसको बोलते हैं, प्राकृतिक आपदाएं और उनका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। ये टॉपिक जो है वो भौगोलिक घटनाओं में कवर करने होते हैं। फिर उसके बाद कृषि भूगोल आएगा, जिसमें भारत की फसलें रबी, खरीफ, जायद, हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक राज्य, कृषि योजनाएं, इन पर क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखिए, उद्योग व व्यापार, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जमशेदपुर, बोकारो, विशाखापत्तनम, कृषि आधारित उद्योग, कपड़ा, चीनी, जूट, औद्योगिकरण के प्रभाव, परिवहन व संचार, रेलवे, सड़कें, जलमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह में कोचीन, मुंबई, चेन्नई, हवाई अड्डे और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क। जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत हम जनसंख्या वितरण और घनत्व, जनगणना, शहरीकरण, जनसांख्यिकी विशेषताएं, साक्षरता, लिंगानुपात, इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं। विश्व भूगोल के मूल तत्व, बेसिक बर्ड ज्योग्राफी में क्या आएगा, प्रमुख महाद्वीप और महासागर, पृथ्वी की गति, सूर्य का प्रभाव, पर्वत, मरुस्थल, नदियां, खनिज व कृषि उत्पादक क्षेत्र। ये सभी टॉपिक जो हैं वो RO के जनरल भूगोल टॉपिक से आते ही आते हैं। जो जनरल ज्योग्राफी का टॉपिक है उसमें ये सारे क्वेश्चन, इन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाता है। इन टॉपिक्स पे ही बेस्ड क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। जो सदर्न पॉइंट है भारत की मुख्य भूमिका वो कौन सा है। ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी रामेश्वरम, डी लक्षद्वीप।
तो इसका सही उत्तर है बी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन जो है 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? ए, पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, दक्षिण से उत्तर। तो इसका सही उत्तर है ए, पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं। ये क्वेश्चन कब आया था? ये 2016 के एग्जाम में आया था और ए इज द राइट आंसर। नर्मदा और ताप्ती नदियां पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लैक कॉटन सॉइल किस नाम से जानी जाती है? भारत में ब्लैक कॉटन सॉइल, जो काली मृदा है, वो किस नाम से जानी जाती है? ए, जलोढ़ मिट्टी, बी, काली मिट्टी, सी, लैटराइट मिट्टी, डी, बलुई मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है बी, काली मिट्टी। बी इज दी राइट आंसर। ये क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा पार्क। सौर ऊर्जा पार्क भारत में सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ? सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था सौर ऊर्जा पार्क? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए, राजस्थान, बी, गुजरात, सी, मध्य प्रदेश, डी, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है बी, गुजरात। गुजरात में सबसे पहला सौर ऊर्जा पार्क शुरू हुआ था। और ये पेपर में कब क्वेश्चन आया है? 2019 के पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए, बूलर झील, बी, चिल्का झील, सी, पुलिकट झील, डी, सांभर झील। इसका सही उत्तर है बी, चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी झील है। बी इज दी राइट आंसर। और ये 2020 में आया है। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में आया था। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? कौन सा राज्य झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए, राजस्थान, बी, जम्मू कश्मीर, सी, केरल, डी, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है ए, राजस्थान। ए, राजस्थान। ए इज द राइट आंसर। और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान का भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। ये 2017 के पेपर में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए, धुआंधार, बी, दूधसागर, सी, जोग फॉल, डी, नोकलिकाई फॉल। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात सही उत्तर है सी, जोग फॉल। और ये जोग फॉल जो है ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक स्टेट में है। कहाँ है ये? कर्नाटक स्टेट में। और ये 2015 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्टली यहाँ पर PYQs ही इन्वॉल्व किए गए हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं और क्वेश्चन पैटर्न आपको समझ में आए। और उन्हीं टॉपिक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें सो दैट यू कैन गेट मोर मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? ए, पश्चिम बंगाल, बी, असम, सी, सिक्किम, डी, केरल। तो इसका सही उत्तर है बी, असम। असम में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। क्या आप बता सकते हैं कि कॉफ़ी का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? इसका सही उत्तर क्या है? चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन असम राज्य में होता है। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी है? भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी है? ए, गंगा, बी, यमुना, सी, ब्रह्मपुत्र, डी, गोदावरी। तो इसका सही उत्तर है ए, गंगा। गंगा नदी जो है वो भारत में सबसे लंबी नदी है।
ये 2014 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS का उपयोग होता है केवल मानचित्र बनाने में, केवल जनगणना में, भौगोलिक डेटा के विश्लेषण में, डी कृषि उत्पादन बढ़ाने में। इसका सही उत्तर है सी, भौगोलिक डेटा के विश्लेषण में। सी इज दी राइट आंसर, भौगोलिक डेटा के विश्लेषण में। और ये क्वेश्चन कब आया है? 2020 के पेपर में आया था। 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS का उपयोग होता है भौगोलिक डेटा के विश्लेषण में। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? हमारे ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश। ए इज दी राइट आंसर। और ये 2020 के पेपर में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना % भाग वनों से आच्छादित है? ए 21%, बी 23%, सी 24%, डी 33%। तो इसका सही उत्तर है बी 24%। बी सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य की सीमा अधिकतम देशों के साथ मिलती है? भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ मिलती है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है ए अरुणाचल प्रदेश। ए इज दी राइट आंसर। और ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की है? ए बूलर झील, बी चिल्का झील, सी भीमताल, डी डल झील। तो इसका सही उत्तर है बी चिल्का झील जो है वो खारे पानी की झील है। बी इज दी राइट आंसर। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक्सपेंशन है वो भारत की भूमि का कितना है? ए 2933 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, सी 2500 किलोमीटर, डी 3600 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ए 2933 किलोमीटर। ए इज दी राइट आंसर। हिमालय पर्वत का किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? हमारे ऑप्शंस हैं ए भ्रंश पर्वत, बी बलित पर्वत, सी अवशिष्ट पर्वत, डी ज्वालामुखीय पर्वत। तो इसका सही उत्तर है बी वलित पर्वत। जब ज्योग्राफी के थ्योरी बेस्ड लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे उसमें सारी टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप चैनल से कनेक्टेड रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि जैसे जैसे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल पाए और आप अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत है। और ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है डी गुजरात। गुजरात राज्य की तटरेखा जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। ये 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका सही उत्तर है गुजरात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक बांध किस राज्य में स्थित हैं? भारत में सबसे ज़्यादा बांध किस राज्य में स्थित हैं? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी यूपी। तो इसका सही उत्तर है बी सबसे ज़्यादा बांध मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बी इज दी राइट आंसर। और ये क्वेश्चन 2020 में आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है?
हमारे ऑप्शंस हैं ए लद्दाख, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए लद्दाख। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है। ए इज दी राइट आंसर। और ये क्वेश्चन कब आया था? 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। तो इसका सही उत्तर है ए बिहार। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में है। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? भारत में कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी नदी, सी कावेरी नदी, डी नर्मदा नदी। इसका सही उत्तर है बी गोदावरी नदी। इसका सही उत्तर क्या है? बी गोदावरी नदी। और ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंडक, कोसी, घाघरा नदियां किस प्रकार की नदियां हैं? गंडक, कोसी, घाघरा नदियां किस प्रकार की नदियां हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए ज्वालामुखी, बी वर्षा द्वारा, सी बर्फ द्वारा, डी नलकूपों द्वारा। तो ये वर्षा जल से चलने वाली नदियां हैं। बी वर्षा नदियां इनको कहेंगे। जब नदियों के प्रकार बताएंगे तो आपको 2 प्रकार की नदियां पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें हम नदी जो रिवर्स है उनको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके की नदियां जो है एग्जिस्ट करती हैं। फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बी सही है। ये वर्षा के जल से या वर्षा द्वारा बहने वाली नदियां हैं। इसका जो क्वेश्चन था ये 2020 के एग्जाम में आया था और इसका सही उत्तर है बी। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? ए यमुना, बी गोमती, सी चंबल, डी महानदी। तो इसका सही उत्तर है डी महानदी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। डी इज दी राइट आंसर। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी मानी जाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी मानी जाती है? ए अरावली, बी विंध्याचल, सी हिमालय, डी सतपुड़ा। इसका सही उत्तर है ए अरावली रेंज। जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। ए इज दी राइट आंसर। और ये 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में रबी की फसल कब बोई जाती है? भारत में रबी की फसल कब बोई जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए जून जुलाई, बी अक्टूबर नवंबर, सी अप्रैल मई, डी जनवरी फरवरी। तो इसका सही उत्तर है बी अक्टूबर नवंबर के मंथ में रबी की फसल बोई जाती है। बी इज दी राइट आंसर। और ये क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य को भारत का मसालों का कटोरा कहा जाता है? कौन सा राज्य मसालों का कटोरा कहा जाता है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी असम, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए केरल। केरल को भारत का मसालों का कटोरा कहा जाता है। ए इज दी राइट आंसर। और ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी गंगा। तो इसका सही उत्तर है डी गंगा जो है वो प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। डी इज दी राइट आंसर। और ये 2014 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था।
अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये मटेरियल पहुंचे और वो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर पाएँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा स्थित है? किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा स्थित है? हमारा ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है बी, पश्चिम बंगाल में या वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ए बी इज दी राइट आंसर। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल में। और ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए शिवालिक, बी सतपुड़ा, सी अरावली, डी पूर्वी घाट। ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में आया था। इसका सही उत्तर है डी पूर्वी घाट। डी पूर्वी घाट इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा सी पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा चावल वेस्ट बंगाल में उगाए जाते हैं। सी इज दी राइट आंसर। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में आया था और सबसे ज्यादा चावल उत्पादन वाला राज्य है वेस्ट बंगाल। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तल से सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत में समुद्र तल से सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हमारे ऑप्शंस इस तरह हैं, ए कालका, बी सिलीगुड़ी, सी शिमला, डी घाट। तो इसका सही उत्तर है सी शिमला। सी इज दी राइट आंसर। और ये क्वेश्चन 2018 में आया था। सी इज दी राइट आंसर। शिमला समुद्र तल से सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है ए तमिलनाडु। ए इज दी राइट आंसर। नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ये 2016 में ये क्वेश्चन आया था और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरओ के एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर वीडियो वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको जैसे ही लेक्चर अपलोड किया जाता है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल से कनेक्टेड रहें। हम यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन भी कराते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। इसका सही उत्तर है बी उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है बी उड़ीसा। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में खजुराहो मंदिर स्थित है? किस राज्य में खजुराहो मंदिर स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश। बी इज दी राइट आंसर। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये 2015 में क्वेश्चन आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ए गंगोत्री, बी यमुनोत्री, सी गोमुख, डी बद्रीनाथ। इसका सही उत्तर है सी गोमुख।
गोमुख गंगा नदी का उद्गम स्थल है। जब हम आपको नदियों के बारे में पढ़ाएंगे तब आप डिटेल में समझ पाएंगे कि नदी कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और वह किस दिशा में बहती है, किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये सारी चीज़ें थ्योरी बेस्ड लेक्चर में अपलोड की जाएंगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हों और आप टाइम से लेक्चर वीडियो देख पाएँ। ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया था और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? ए बूलर झील, बी गोविंद सागर, सी चिल्का झील, डी सांभर। तो इसका सही उत्तर है बी गोविंद सागर। बी इज दी राइट आंसर और ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी वेस्ट बंगाल। इसका सही उत्तर है ए झारखंड। सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। इसका सही उत्तर है झारखंड। ये क्वेश्चन भी 2020 के एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ए गोदावरी डेल्टा, बी कृष्णा डेल्टा, सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, डी महानदी डेल्टा। इसका सही उत्तर है सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए छोटा नागपुर, बी मलबा, सी दक्कन, डी लद्दाख। तो इसका सही उत्तर है लद्दाख। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंभलगढ़ दर्रा किस राज्य में स्थित है? कुंभलगढ़ दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी राजस्थान। कुंभलगढ़ दर्रा जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। सी इज दी राइट आंसर और 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्कन के पठार को दो भागों में बांटती है? कौन सी नदी दक्कन के पठार को दो भागों में बांटती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए नर्मदा नदी, बी ताप्ती नदी, सी गोदावरी नदी, डी कावेरी नदी। इसका सही उत्तर है ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इज द राइट आंसर। यह नदी दक्कन के पठार को दो भागों में बांटती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है। हमारे ऑप्शंस हैं ए मिजोरम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी गोवा। तो इसका सही उत्तर है सी अरुणाचल प्रदेश। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक तापमान किस स्थान पर दर्ज किया गया है? भारत में सबसे ज्यादा तापमान किस स्थान पर दर्ज किया गया है? ए श्री गंगानगर, बी जैसलमेर, सी फालोदी, डी बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है सी फालोदी और ये राजस्थान क्षेत्र में है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार हरित क्रांति किस फसल में हुई? भारत में पहली बार जो हरित क्रांति है, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी, वो किस फसल में हुई? ए धान, बी गेहूं, सी जौ, डी गन्ना। इसका सही उत्तर है बी गेहूं। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वतमाला में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वतमाला में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए हिमालय, बी काराकोरम, सी शिवालिक, डी जस्कर। तो इसका सही उत्तर है बी काराकोरम पर्वतमाला। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्राकृतिक आपदा रिएक्टर पैमाना से मापी जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए बाढ़, बी अर्थक्वेक भूकंप, सी टाइफून तूफान, डी सूखा। तो इसका सही उत्तर है बी भूकंप। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धौली गंगा किस नदी की सहायक नदी है? धौली गंगा किस नदी की सहायक नदी है? ए अलकनंदा, बी यमुना, सी भागीरथी, डी मंदाकिनी। इसका सही उत्तर है ए अलकनंदा। धौली गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पर्वतीय दर्रे को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस पर्वतीय दर्रे को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए जोजिला, बी नाथुला, सी खैबर, डी बोलन। तो इसका सही उत्तर है सी खैबर। सी इज दी राइट आंसर। किस पर्वतीय दर्रे को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? खैबर दर्रे को। सी इज दी राइट आंसर। कौन सा राज्य तटीय नहीं है? कौन सा राज्य तटीय नहीं है? ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी झारखंड। बी इज दी राइट आंसर। जो झारखंड राज्य है वो तटीय राज्य नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है सी असम। सी असम सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है। असम इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में मृदा अपरदन का तात्पर्य क्या है? सॉइल इरोजन से हम क्या समझते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए मृदा की संरचना, बी मृदा का निर्माण, सी मृदा का कटाव, डी मृदा का रंग। इसका सही उत्तर है सी मृदा का कटाव। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कौन सी जलवायु पद्धति लागू होती है? भारत में कौन सी जलवायु पद्धति लागू होती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए भूमध्य रेखीय, बी भूमध्य, सी मानसूनी, डी शीतोष्ण। तो इसका सही उत्तर है मानसूनी जलवायु। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शंस हैं ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो इसका सही उत्तर है सी 9। सी इज दी राइट आंसर। 9 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आइए देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, भारत के 9 राज्यों से गुजरती है और वे 9 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा। तो ये 9 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपके ऑप्शंस देख लिए, हमने स्टेट पढ़े इसमें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा। इन 9 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? हमारे ऑप्शंस हैं ए चावल, बी गेहूं, सी कपास, डी गन्ना। इसका सही उत्तर है सी कपास। जो ब्लैक सॉइल है, जो काली मृदा है, वो कपास के लिए उपयुक्त है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। यह मुख्यतः कपास के लिए उपयुक्त है। इसमें जल धारण की क्षमता ज़्यादा होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ए पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। सी इज दी राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ताप्ती और नर्मदा 2 ऐसी नदियां हैं। देखिए, इसमें ये नर्मदा नदी है, नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चिल्का झील किस प्रकार की झील है? चिल्का झील किस प्रकार की झील है? हमारे ऑप्शंस हैं ए खारे पानी की झील, बी मीठे पानी की झील, सी ज्वालामुखीय झील, डी हिम नदीय झील। इसका सही उत्तर है ए खारे पानी की झील। ए इज दी राइट आंसर। और चिल्का झील स्थित कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है
और जो कि समुद्र से जुड़ी हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका उत्तर है गोदावरी नदी इज द राइट आंसर। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है और इसका उद्गम नासिक महाराष्ट्र से होता है। इसका उद्गम नासिक जो कि महाराष्ट्र राज्य में है वहां से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्व से पश्चिम की दिशा में फैली है? ईस्ट टू वेस्ट दिशा में फैली हुई है। ए हिमालय, बी अरावली, सी सतपुड़ा, डी पश्चिमी घाट। इसका सही उत्तर है बी अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला पूर्व से पश्चिम की दिशा में फैली हुई है। अरावली इज दी राइट आंसर। अरावली श्रृंखला पर्वत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। यह राजस्थान और हरियाणा तक विस्तृत है। यह राजस्थान स्टेट से लेकर हरियाणा स्टेट तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जलवायु भारत में प्रमुख रूप से पाई जाती है? कौन सी जलवायु भारत में प्रमुख रूप से पाई जाती है? ए भूमध्य रेखीय, सी शीतोष्ण, सी मानसूनी, डी शुष्क मरुस्थली। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु इज दी राइट आंसर। देखो भारत कैसा स्टेट है? एक उष्ण कटिबंधीय देश है और यहाँ मानसूनी जलवायु प्रमुख रूप से पाई जाती है। यह जलवायु दक्षिण पश्चिम मानसून से नियंत्रित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? ए हीराकुंड परियोजना, बी सरदार सरोवर परियोजना, सी भाखड़ा नागल परियोजना, डी टिहरी बांध परियोजना। इसका सही उत्तर है सी भाखड़ा नागल परियोजना। ये भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। सी इज दी राइट आंसर। भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ है? ये सतलज नदी पर बनी है और यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं में से एक है जो सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ए दक्कन, बी छोटा नागपुर, सी मालवा, डी बघेलखंड। तो इसका सही उत्तर है ए दक्कन का पठार जो है वो भारत के दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है। ए इज दी राइट आंसर। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और यह 3 ओर से घाटों से घिरा हुआ है। भारत का सबसे विस्तृत और पुराना पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? किस राज्य में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश। सी मध्य प्रदेश। सी इज दी राइट आंसर। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश में विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच होता है। यह पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? हमारे ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश। सी इज दी राइट आंसर। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र सबसे अधिक है, लगभग 77,000 किलोमीटर स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये इसका सही उत्तर है सी चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह प्रवासियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन शहरों को जोड़ती है?
जो नेशनल हाईवे 44 है वो किन शहरों को जोड़ता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए दिल्ली से मुंबई, बी श्रीनगर से कन्याकुमारी, सी जम्मू से चेन्नई, डी वाराणसी से बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है बी श्रीनगर से कन्याकुमारी। सी बी इज दी राइट आंसर। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप आगे भी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, यूजीसी नेट, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, आरओ एग्जाम्स की, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही उत्तर था श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। और लगभग कितना किलोमीटर तक फैला हुआ ये? 3745 किलोमीटर तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? इसका सही उत्तर है बी बलित पर्वत। बी इज दी राइट आंसर। हिमालय युवा बलित पर्वतों का उदाहरण है। हिमालय जो है युवा बलित पर्वतों का उदाहरण है जो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बना था और इसका निर्माण अभी भी जारी है। ये अभी भी निर्माण में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों द्वारा निर्मित है? सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों द्वारा निर्मित है? हमारे ऑप्शन है ए गंगा और यमुना, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, डी गंगा और कावेरी। इसका सही उत्तर है बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। बी इज दी राइट आंसर। बी इज दी राइट आंसर। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है या गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर है या क्षेत्र मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? ए उड़ीसा, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। तो इसका सही उत्पादन है सी वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है और पश्चिम बंगाल इस उत्पादन का 75% भाग अकेले करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी माउंट एवरेस्ट, डी K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो इसका सही उत्तर है डी K2। डी इज दी राइट आंसर। भारत में सबसे ऊंचा शिखर K2 है और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? ए भारत, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। इसका सही उत्तर है सी पाकिस्तान। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। सी इज दी राइट आंसर। खैबर दर्रा प्राचीन काल से भारत में आक्रमणों का प्रमुख मार्ग रहा है या अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन वर्गीकरण किससे संबंधित है? कोपेन वर्गीकरण किससे संबंधित है? ए नदियां, बी जलवायु, सी मिट्टी, डी भूकंप। इसका सही उत्तर है बी जलवायु। बी इज दी राइट आंसर। कोपेन वर्गीकरण या व्लादिमीर कोपेन ने जलवायु का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था जो तापमान और वर्षा पर आधारित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नदी सभ्यता का सर्व प्रमुख स्थल कौन सा था? हमारे ऑप्शंस हैं ए मोहनजोदड़ो, बी काशी, सी चोल साम्राज्य, डी तंजावुर। इसका सही उत्तर है ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये नदी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कौन सी भारतीय नदी नेपाल से निकलती है? कौन सी भारतीय नदी नेपाल से निकलती है? ए गंडक, बी यमुना, सी गोदावरी, डी कृष्णा। इसका सही उत्तर है ए गंडक इज द राइट आंसर। गंडक नदी नेपाल से निकलकर बिहार होते हुए गंगा में मिलती है और एक गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु विविधता का प्रमुख कारण क्या है? जो जलवायु विविधता है उसका प्रमुख कारण क्या है? ए नदियों की विविधता, बी लंबवत विस्तार, सी वनस्पति, डी पर्वत। इसका सही उत्तर है बी लंबवत विस्तार। बी इज दी राइट आंसर। भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक फैला है, जिससे तापमान, वर्षा और हवा में विविधता देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्थल अल्पाइन जलवायु का उदाहरण है? कौन सा स्थल अल्पाइन जलवायु का उदाहरण है? हमारे ऑप्शंस है ए श्रीनगर, बी शिलोंग, सी मसूरी, डी लेह। इसका सही उत्तर है डी लेह। लेह उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ ज़्यादा ठंडी और शुष्क अल्पाइन जलवायु पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा तटवर्ती राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है गुजरात। और कितना तटरेखा है इसकी? 1600 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन का पठार किन पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है? दक्कन का पठार किन पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है? ए हिमालय और अरावली, बी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, सी सतपुड़ा और काराकोरम, डी शिवालिक और पूर्वी घाट। इसका सही उत्तर है बी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पर्वतीय नदी त्रिवेणी संगम बनाती है? ऑप्शंस है ए यमुना गंगा सरस्वती, बी गंगा कोशी गंडक, सी यमुना गोमती गंगा, डी गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना। इसका सही उत्तर है ए यमुना गंगा सरस्वती इज दी राइट आंसर। प्रयागराज, जो पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम होता है। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस स्थान के अनुसार लिया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी इलाहाबाद, सी नागपुर, डी मिर्जापुर। तो इसका सही उत्तर है डी मिर्जापुर। डी इज दी राइट आंसर। भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौगांव दर्रा कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस है ए सिक्किम, बी लद्दाख, सी उत्तराखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी अरुणाचल प्रदेश। नौगांव दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। डी इज दी राइट आंसर। यह भारत चीन सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है, जिसे बम ला भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील हिम नदीय झील नहीं है? कौन सी झील हिम नदीय झील नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं ए डल झील, बी बूलर झील, सी चिल्का झील, डी रूपकुंड। तो इसका सही उत्तर है सी चिल्का झील हिम नदीय झील नहीं है। सी इज दी राइट आंसर। चिल्का झील खारे पानी की झील है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार का द्वीप है? ए प्रवाल द्वीप, बी ज्वालामुखी द्वीप, सी नदी द्वीप, डी बलुआ पत्थर द्वीप। तो इसका सही उत्तर है बी ज्वालामुखी द्वीप। बी इज दी राइट आंसर। बाराटांग द्वीप और बैरन द्वीप ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसे ज्वालामुखी द्वीप समूह बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमांत को बनाती है? ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी हिमालय, डी पूर्वी घाट। इसका सही उत्तर है सी हिमालय। सी इज दी राइट आंसर। हिमालय भारत की उत्तर सीमा को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घाघरा किस नदी की सहायक है? घाघरा किस नदी की सहायक है? ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी गंगा, डी गोमती। इसका सही उत्तर है सी गंगा। सी इज दी राइट आंसर। घाघरा उत्तर प्रदेश में बहती है या बलिया के पास गंगा से मिलती है या गंडक और सरयू नामों से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है बी उड़ीसा। बी इज दी राइट आंसर। उड़ीसा में भारत का लगभग 50% लौह अयस्क भंडार स्थित है, विशेषकर मयूरभंज और क्योंझर जिलों में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा किस नदी में चिन्हित की गई थी? भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा किस नदी में चिन्हित की गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी सतलुज, डी सिंधु। तो इसका सही उत्तर है डी सिंधु। डी इज दी राइट आंसर। सिंधु जल नदी 1960 एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों का बंटवारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? ए लक्षद्वीप, बी बारातांग, सी बैरन द्वीप, डी मिनिकॉय। इसका सही उत्तर है सी बैरन द्वीप। सी इज दी राइट आंसर। बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए नोकलिकलई। ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र, डी यमुना। इसका सही उत्तर है बी नर्मदा। बी इज दी राइट आंसर। नर्मदा नदी विंध्याचल उत्तर और सतपुड़ा दक्षिण के बीच बहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। हमारे चैनल पे यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम्स या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। आरओ से रिलेटेड इस तरीके के लेक्चर वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम होता है। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।